हेलो दोस्तों, आर्टिस्ट डी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। ध्यान दीजिए क्या है वो टॉपिक। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला जो है, मंदिर कला जो है, उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, उसको हम इस तरह से यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। ये जो यूथ कंपटीशन जो हमारा बुक है, उसी से छाट कर ये चीज़ें प्रश्न को निकाला गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पार्ट 1 है आपका, ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक चीज़ को बारीकी से। ठीक, चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल डैश राजवंश के शासनकाल में बना। किसके शासनकाल में बना था? आपको आंसर देना है पल्लव के शासनकाल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, जो पल्लव काल में बना है। शोर मंदिर को दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर द्रविड़ वास्तु का बेहतरीन नमूना है और यह मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यहाँ 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु मंदिर है, जिसमें दोनों तरफ शिव मंदिर है, और इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि खजुराहो मंदिर ठीक किस राजवंश में बनाए गए थे? किस मतलब राजवंश ने बनाया था? ठीक, चंदेल राजवंश ने, नरसिंहदेव राजवंश ने, काली चूड़ी राजवंश से, शुंग राजवंश से। तो खजुराहो की अगर हम बात करेंगे तो चंदेल राजवंश ने बनाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है खजुराहो 10वीं से 11वीं शताब्दी के नागर शैली में हुए मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ चंदेल राजवंश का शासक था। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले से 40 किमी तथा महोबा से 56 किमी दूर की स्थिति पे है। चंदेल नरेश शैव मत के अनुयायी थे। यह प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो गणदेव के पुत्र विद्याधर ने 1065 के लगभग बनवाया। शिव मंदिर है यह मंदिर 117 फीट ऊंची और इतनी ही लंबी तथा 66 फीट चौड़ी है, और इस मंदिर की गर्भगृह संगमरमर के बना शिवलिंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, तब उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए, 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश राजवंश के समय में हुआ था। किसकी बात कर रहा है? शिव को समर्पित कंदरिया की बात कर रहा है। चोल, चंदेल, शुंग, पल्लव, तो कौन थे बताइए इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चंदेल। कौन? चंदेल राजवंश ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कंदरिया महादेव मंदिर गणदेव के पुत्र विद्याधर चंदेल शासकों द्वारा 1065 के लगभग बनवाया गया था। शिव मंदिर यह मध्ययुगीन स्थापत्य शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर 17 फीट ऊंचा, इतना ही लंबा, 66 फीट चौड़ा। इस मंदिर गर्भगृह में संगमरमर का बना शिवलिंग है, जो अन्य मंदिरों से क्या बृहद और विशाल है। खजुराहो में 10वीं 11वीं शताब्दी में नागर शैली में बने हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर, महोबा से 56 किलोमीटर की दूरी की स्थिति पर यह विराजमान है। चलिए अगले प्रश्न हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ध्यान दीजिए। राष्ट्रकूट देव राज द्वितीय, चंदेल और नरसिंहदेव प्रथम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर दूरी उत्तर कोण पर समुद्र के किनारे स्थित है, जिसकी तुलना करना संभवतः विश्व में मुश्किल है, और इसे 1236 से 1264 में गंग वंश के
सामंत नरसिंह देव ने बनवाया और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। फिर प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिए कि कौन सा हिंदू मंदिर, ठीक, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत में नहीं है कौन सा। अंकुरवाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी, तो इसमें से आपका अंकुरवाट जो है ये भारत में नहीं है मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 53 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से के रूप में माना जाता है और यह गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र बेरायल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया। नौलखा की बात कर रहा है। चालुक्य, गुप्त, राष्ट्रकूट, सोलंकी, ये बनाने वाले कौन थे। सोलंकी। चलिए आगे देखते हैं। नौलखा मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक कठियालवाड़ गुजरात में करवाया। यह मंदिर पौराणिक शिल्प का उत्कृष्ट नमूना जो दूर से देखने पर प्रतीक होता है। यह मंदिर 200 वर्ष पुराना होगा, किंतु नज़दीक देखने पर यह बहुत ही पुराना दिखता है। नौलखा मंदिर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के समान बहुत ही ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 7वां नंबर कि किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मैसूर, मदुरई, हॉलीवुड और एहोल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मदुरई में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर सर्वाधिक विकसित और प्रसिद्ध है। यह मंदिर सुंदरेश्वर शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी का युगल मंदिर है। मदुरई नायक की राजधानी थी। तमिलनाडु के मध्य में स्थित मदुरई नगर भारत की प्राचीनतम सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पांड्य राजाओं ने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर दक्षिण भारत का एथेंस कहलाया। चालुक्य वंश के सबसे प्राचीन मंदिर एहोल है। लाडखान तथा दुर्गा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में किस स्थान महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए। कहाँ पर भारत से संबंधित चीज़ों को बनाया गया है। मदुरई, विजयनगर, महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो महाबलीपुरम में, ठीक है, बनवाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में महाबलीपुरम नामक स्थान पर महाभारत के आख्यान को तराश कर बनाए गए हैं। पूर्व मध्यकालीन कला तीसरे प्रमुख केंद्र दक्षिण के कांची के सामने समुद्र तट पर मामल्लपुरम के चट्टानों काट के विशाल मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है और का स्थान भी महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। विषय की दृष्टि से यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित शिल्प उपलब्ध होते हैं, जिससे महाभारत पर विशेष रूप से शिल्पी सामग्री प्राप्त होते हैं। अधिकांश दक्षिण का समूह हिंदू धर्म पुराण कथाओं की दिव्यता कराती हैं। आगे देखते हैं। यथा महिषासुर मर्दिनी, अनंतस्याय, भूवरा, त्रिविक्रम, गजलक्ष्मी, दुर्गा, ब्राह्मण, हरिहर इत्यादि। इसी के साथ राजा रानी को भी मूर्तियां हैं। राजा रानी की भी मूर्तियां हैं, जैसे कि सिंह, विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन आदि। इसके अतिरिक्त द्वारपालों की प्रतिमाएं सैदव मंदिर में मुख्य कक्ष के द्वार पर दोनों ओर हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा। द्रविड़ शैली के, नागर शैली, गुप्त शैली के, मौर्य शैली। और खजुराहो की अगर हम बात करें तो ये जो है किस शैली से संबंधित है, फटाफट आपको आंसर देना है नागर शैली से। खजुराहो किस शैली से है, नागर शैली से। नागर शैली से, ध्यान दीजिएगा, नागर शैली से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। खजुराहो में 10वीं से 11वीं शताब्दी के नागर शैली बने हिंदू मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित है।
खजुराहो की भव्य कला वैभव का निर्माण 1950 से 1050 के मध्य 950 से 1050 के ईस्वी के मध्य हुआ था और खजुराहो के मंदिर और शिखर शैली के गौरवमय उदाहरण उपस्थित करते हैं। चंदेल नरेश शैव मत के अनुयायी थे, किंतु वे किसी अन्य धर्म के विरोधी भी नहीं थे। अतः वैष्णव तथा जैन मंदिर खजुराहो में ही निर्मित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बड़ा एमपी में बहुत ज़्यादा मंदिर है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा की बात कर रहा है। सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर, पुरी, तो ये आपका दिलवाड़ा का जो मंदिर करेंगे ये माउंट आबू में है, ठीक। चलिए कह रहा दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र दिलवाड़ा में जैन मंदिरों के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्वविख्यात हैं। राजस्थान में दिलवाड़ा तथा आबू के जैन मंदिर उत्तम कला के नमूने हैं। गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के 11वीं सदी के विमल शाही नामक जैन चित्र का निर्माण कराया था और यह मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा स्वयं में पूर्ण है और इसकी रचना जैन धर्म की पूजा पद्धति के अनुकूल की गई है। चलिए आगे देखते हैं। विमल शाही मंदिर का ऐश्वर्यशाल वेदी के कारण ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये सभी, तो आपका सही हो जाएगा क्या, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली उल्लेख है। भारतीय मंदिरों को मुख्यतः 3 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। नागर शैली जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए ये मंदिर प्राय शिखर मंदिर थे। उत्तर तथा मध्य भारत के मंदिरों का नगर क्या है, नागर शैली में बना गया। जो भी उत्तर भारत और में पाए जाते हैं मंदिर, जैसे उत्तर में और उत्तर भारत में, वो नागर शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत के प्राय द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इसके सिर छत प्राय गज पृष्ठाकार होती है। इसे विमान पर अधिक ऊंचे और बहुमुखी गज चुंबनी गोपुरों का क्या अलंकृत किया जाता है। और एक आता है बेसर शैली तीसरा, मध्य भारत तथा कर्नाटक के कुछ कतिपय मंदिरों के प्राय उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिश्रण स्वरूप कर्नाटक के पदकट्टल के चालुक्य मंदिरों पर बेसर शैली के का माने जाते हैं। जो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बेसर शैली के उपयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दोनों का मिक्स होता है, नागर और द्रविड़ का। आगे देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ है। जैसे सोमेश्वर, चितई, बागनाथ, जोगेश्वर, तो आपका आंसर सही था जोगेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर जोगेश्वर में स्थित है। महामृत्युंजय महादेव मंदिर जोगेश्वर मंदिर परिसर का सबसे प्राचीन और विशालतम मंदिर है। यह परिसर के बीचों बीच स्थित है। कहा जाता है यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा प्रथम आरंभ हुई थी और यहाँ के पुजारी जी आपको पाषाणी लिंग के ऊपर खुद ही शिव की तीसरी आंख अवश्य दिखाएंगे। और इसे महामृत्युंजय मंदिर का शिवलिंग बहुत बड़ा है और यह दीवारों पर महामृत्युंजय के बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है। महामृत्युंजय मंदिर उत्तराखंड कुमाऊं के क्षेत्र अल्मोड़ा जिले के जोगेश्वर मंदिर के समूह में स्थित है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव, कोणार्क, लिंगराज, दिलवाड़ा। चंदेल की अगर बात करें तो कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर गणदेव के पुत्र विद्याधर ने 1065 ईस्वी में लगभग बनाया शिव मंदिर है। यह मध्यकालीन स्थापत्य एवं शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद में यहाँ स्थापत्य कला का पतन प्रारंभ हो गया था। यह मंदिर अपने समय में सबसे अधिक विकसित सप्त शैली का मंदिर है। खजुराहो 10वीं 11वीं शताब्दी में नागर शैली में बने हुए हिंदू मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में
उत्तर पूर्व जिला से 40 किलोमीटर तथा महोबा से 56 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, विराजमान है। खजुराहो के मंदिर आर्य शिखर के गौरव में उदाहरण उपस्थित करते हैं। चंदेल नरेश सहमत के अनुयायी थे, किंतु वे किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, अतः वैष्णव जैन धर्म खजुराहो में निर्मित हुए थे। आगे देखते हैं। सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, पुरी, कोराड़, एलिफेंटा। अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो कहाँ ये? कोराड़ में है। कहाँ है? कोराड़ में है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य मंदिर भारत के कोणार्क में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 26 किमी दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट के किनारे स्थित है, जिसकी तुलना संभवतः विश्व में करना मुश्किल है। 11वीं शताब्दी के गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगरों की सहायता से 12 वर्ष में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना के रथ के रूप में की गई, जिसे 7 घोड़े के द्वारा खींचे हुए दर्शाया गया। रथ संसार रूपी चक्र प्रतीक है, जिसके द्वारा दृष्टि का निर्माण नित्य संरचना की गई है। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए कि स्थापत्य की दृष्टि से इस सूर्य मंदिर को 4 भागों में बांटा जा सकता है: विमान, जगमोहन, नृत्य मंडप और भोग मंडप। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो खजुराहो की बात करेंगे हम तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो 10वीं से 11वीं शताब्दी में नागर शैली में बने हिंदू मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले से 40 किमी तथा 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो के मंदिर आर्य शिखर शैली गौरव में उदाहरण उपस्थित करते हैं। चंदेल नरेश सहमत के अनुयायी थे, किंतु वे किसी अन्य धर्म के विरोधी भी नहीं थे, अतः वैष्णव तथा जैन मंदिर भी खजुराहो में निर्मित हुए हैं। सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक अंग्रेजी खोजकर्ता ने इन्हें बहुत बड़े जंगल में देखा और क्या बताया, ध्यान दीजिए, देखा और खंडहरों के रूप में अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया था। जंगल में पाया गया था मध्य प्रदेश के। अगला हमारा प्रश्न है 16, सौर मंदिर कहाँ? सौर मंदिर की बात करें खजुराहो, भरतपुर, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम। सौर मंदिर की अगर बात करें हम लोग तो कहाँ था ये? महाबलीपुरम में था। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर और मंदिरों का एक परिसर है जो बंगाल तट को देखता है और यह भारत के तमिलनाडु में चेन्नई खाड़ी लगभग 60 किमी दक्षिण महाबलीपुरम में स्थित है। यह एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में ग्रेनाइट के ब्लॉकों से निर्मित है। इसे निर्माण के समय पल्लव वंश के नरसिंह देव वर्मन II के शासनकाल के दौरान यह स्थल एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। महाबलीपुरम, एक सेकंड, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह में से एक रूप में 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या है वर्गीकृत किया गया था। 1984 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया था महाबलीपुरम में। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? देव जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, कंदरिया का महादेव मंदिर। चलिए इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं। खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक, कंदरिया महादेव का निर्माण गणदेव के पुत्र विद्याधर के द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर है। कंदरिया महादेव मध्ययुगीन स्थापत्य एवं शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर इस समय का सबसे अधिक विकसित सप्तरथ शैली का मंदिर है। ये कंदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का बना शिवलिंग है, जो अन्य मंदिरों में बहुत
बृहद एवं विशाल है। मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा या गुफा के द्वार जैसा, इसलिए इसका नाम कंदरिया महादेव अर्थात कंदरिया में रहने वाले शिव पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तेजपाल और विमल शाही वास्तुपाल मंदिर स्थित है अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका आंसर से क्या था, ये आपका था माउंट आबू। कहाँ था, 1 मिनट, माउंट आबू में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तेजपाल और विमल शाही वास्तुपाल मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र में दिलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अंगूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। विमल शाही मंदिर तथा तेजपाल मंदिर दोनों ही दिलवाड़ा के अद्भुत शिल्प की साक्षी देने वाले मंदिर है। विमल शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के प्रथम सोलंकी भीमदेव के प्रथम विमल शाह ने 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था इसको। आगे देखिए, यह मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा स्वयं में पूर्ण है। इसकी रचना जैन धर्म पूजा पद्धति के अनुकूल की गई थी। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है। भीमरथ, महाबलीपुरम, कैलाश मंदिर, कांचीपुरम, सौर मंदिर, महाबलीपुरम, बैकुंठपुरम, कांचीपुरम। तो अगर पल्लव की अगर हम बात करें तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में होगा। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम में पत्थर की चुनाई करके भी मंदिरों का निर्माण किया गया और समुद्र तट पर बनाया गया टेम्पड़ा मंदिर, जो मंदिर समूह में से एक शिव तथा दूसरा विष्णु का यह द्वितीय मंदिर है। शिव सीढ़ीदार तथा शीर्ष स्तूपिका द्वारा अलंकृत है। ये सभी मंदिर विशाल चट्टानों शिला को काटकर बनाए गए। इन मंदिरों को प्रारंभिक निर्माण का श्रेय विष्णु के कला प्रेमी पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम को दिया जाता है। सौर मंदिर का संरचनात्मक मंदिर जो 8वीं शताब्दी में ब्लैक ग्रेन से निर्मित है। महाबलीपुरम में स्मारक के समूह में से एक के रूप में इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया और यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक पत्थर के मंदिरों में से एक है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वर्ण कमल सरोवर कौन सी मंदिर में स्थित है। कोणार्क मंदिर, कैलाश मंदिर, रामेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। इसका आंसर सही जगह मीनाक्षी मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मीनाक्षी मंदिर शिव के आंगन के दक्षिण में अवस्थित है और शिव मंदिर से आकार से लगभग आधा है। मीनाक्षी मंदिर के आगे एक आयताकार पुष्करिणी जो 105 फीट लंबी तथा 120 फीट चौड़ी, यहाँ पर चतुर्दिक स्तंभ युक्त बरसाती तथा सोपान मार्ग है। क्योंकि कमल पुष्पों से सुशोभित इसीलिए इसे स्वर्ण कमल सरोवर भी कहते हैं। भारत के इतिहास में मदुरई नायक राजाओं और पांडवों की स्थापत्य परंपरा को जीवित बनाए रखने का श्रेय मदुरई नायक वंश को है। ईसा की 6वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने मदुरई में अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर दक्षिण भारत का एथेंस कहलाया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है। रणकपुर में, महाबलीपुरम में, ओसिया में, बडौली में। अगर गंगा अवतरण की अगर हम बात करें तो महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम के प्रवेश स्थान पर गंगा अवतरण की संरचनात्मक मूर्ति है, जो विशाल खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जिसका आकार 58 फीट लंबा, 43 फीट चौड़ा, जिस पर भागीरथी तपस्या दृश्य है और भागीरथी को तपस्या के कारण अस्तित्व शेष के रूप में गंगा की भूमि पर लाने का अथक प्रयास है और इस प्रकार दृश्य अत्यंत प्रभावोत्पादक है। इस प्रकार पल्लव काल में मंदिर के बाद धीरे धीरे विकास होता रहा है और इसी से द्रविड़ शैली का विस्तृत के निर्धारण हुआ। महाबलीपुरम मद्रास 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तट पर दक्षिण समुद्री तट पर ये स्थित है। भारतीय वास्तु और मूर्तिकला के विकास में दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश का इसमें योगदान रहा था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि राजा सुब्रमण्य द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर है। बराह मंदिर,
विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। अगर राजा यशोवर्मन द्वारा खजुराहो की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण मंदिर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मण मंदिर लगभग 930 ईस्वी में बना। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। इसका अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसीलिए इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। यह मंदिर खजुराहो में प्राप्त सभी मंदिरों में सुरक्षित स्थिति में है। बड़ा मंदिर लाल बालू पत्थर से बना मंदिर आयताकार मंडप के रूप में हुआ है, इसीलिए इसे शिखर इसका एक शिखर पिरामिड शैली में 14 स्तंभों पर खड़ा है और इस मंदिर में भगवान विष्णु की बराह के रूप में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली में बना मंदिर चंदेल राजवंश धग्नदेव वर्मन के द्वारा 1002 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उज्जैन, ध्यान दीजिए, उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध? उज्जैन महाकालेश्वर, वेंकटेश्वर, बिलेश्वर, धनेश्वर, ठीक है, धवलेश्वर। तो इसमें तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक, सबको पता होगा ये। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत, कालिदास जैसे महाकाव्यों की रचना इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभी, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनियों की चर्चा करते हुए इस मंदिर की बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। चलिए, बहुत बढ़िया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा विख्यात हवा महल किस शहर में मौजूद है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नामनेर। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, विख्यात हवा महल जयपुर में स्थित है। राजसी महल है। इसे सन 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? ली कॉर्बूजियर, पीवी दोशी, लुटियंस, पंडित नेहरू। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लुटियंस। कौन थे? लुटियंस थे। इंडिया गेट का डिज़ाइन लुटियंस ने किया और एडविन लुटियंस ने दिल्ली की योजना तैयार की थी और राष्ट्रपति भवन का भी डिज़ाइन की थी। नई दिल्ली की योजना तैयार की थी और राष्ट्रपति भवन की डिज़ाइन को भी क्या है, एडविन ने तैयार किया था और ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किया था। इस तरह से जो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं और इस 25 क्वेश्चन के बदले हम कई क्वेश्चन की जानकारी भी लिए हैं। तो अच्छे से आप लोग वीडियो देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं फिर। चलिए।